देखिए, आज गुजरात में इतिहास बरकरार रहने वाला है और हिमाचल में इतिहास रचा जाने वाला है। गुजरात में रिकॉर्ड बनेगा और इतिहास और रिकॉर्ड हिमाचल में टूटेगा। जिस प्रकार से 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में निरंतर लोगों की सेवा कर रही है, वहाँ पर समर्पण भाव से जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजना चलाई है, इसके चलते गुजरात की जनता फिर से एक बार 7वीं बार भरोसा जता रही है भारतीय जनता पार्टी में। और हिमाचल में भी, जहाँ पर आम तौर पर एक रिवाज है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती है, आज वो रिवाज, आज वो रिकॉर्ड टूटने वाला है और हिमाचल प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। एक चीज स्पष्ट है कि 2014 के बाद खासकर पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ विश्वास, पॉलिटिक्स ऑफ विकास और पॉलिटिक्स ऑफ विश्वसनीयता, ये PPV वाली पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के इतिहास में पहली बार दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते चाहे उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए, उत्तराखंड के जब चुनाव हुए, वहाँ पर भी जहाँ पर सरकारें रिपीट करने का कोई इतिहास नहीं था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार फिर से बनाई। और आज भी पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी और पॉलिटिक्स ऑफ विकास का एक और रूप दिखने मिलने वाला है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। वो सरप्राइज करेंगे और आम आदमी पार्टी एक बड़ा चमत्कार करेगी गुजरात में। देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 20 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली, परंतु भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के चुनाव में 104 सीट मिले। और आम आदमी पार्टी इतना दुष्प्रचार करने के बाद, सारे संसाधन झोंकने के बाद, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैंपेनिंग करने के बाद मात्र कुछ चंद सीट ही भारतीय जनता पार्टी से आगे निकले एमसीडी के चुनाव में। मुझे पता है और मुझे पूरा यकीन है कि जो आंकड़े निकल कर आएंगे गुजरात से भी और हिमाचल से भी, ये आम आदमी पार्टी को ज़रूर चौंकाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही थी आम आदमी पार्टी, वहाँ पर डिपॉजिट जब्त हो गई। उत्तराखंड में भी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, मुख्यमंत्री का चेहरा भी दिया था, डिपॉजिट जब्त हो गई। गोवा में भी सरकार बनाने का दावा किया था, मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था, वहाँ पर भी ज़्यादातर सीटों पर डिपॉजिट जब्त हो गई। तो आज आम आदमी पार्टी को जो आंकड़े निकल कर आएंगे गुजरात से भी और हिमाचल से भी, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले ही होंगे। धन्यवाद। काउंटिंग टू बी हेल्ड टुडे, BJP is confident about Gujarat and Himachal, and Congress and Aam Aadmi Party is optimistic about the results. Today, in both Gujarat and in Himachal Pradesh, in Gujarat, history will be repeated, where the BJP, which has been elected by the people of Gujarat for the last 27 years, will yet again get an opportunity to serve the people of Gujarat. And in Himachal Pradesh, history will be broken in the sense that the traditional pattern of governments being elected out of power after every 5 years, that pattern will be broken. A record will be created in Gujarat where the Bharatiya Janata Party will get yet another opportunity to serve the people of Gujarat, and a record will be broken in Himachal Pradesh where governments which are often voted out after 5 years, the BJP will be breaking that pattern and will be coming back to serve the people of Himachal Pradesh. And this is because in the last 7-8 years, we have seen the politics of anti-incumbency, where governments are voted out after 5 years, being replaced by the politics of pro-incumbency. For the first time in the political discourse of this country, we are hearing the term pro-incumbency. In Uttar Pradesh also, we have seen how the BJP, which served the people of Uttar Pradesh, was given yet another opportunity to serve, which had not happened for more than 3 decades. In Uttarakhand, in its entire political history, we have seen that no government was repeated, but for the first time, the BJP government there, under the leadership of
Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dhami was repeated because it had served the people of Uttarakhand. And therefore what we are seeing is that the politics of double PWV, pro-incumbency and performance, Vikas and Vishwasniyata are being rewarded by the people when they see that BJP is serving the people with Seva Bhav, Samarpan Bhav, and is trying to do Vikas for the people of those states. And therefore this is a new political lingo and narrative that we will see even today in Gujarat and in Himachal, where the politics of pro-incumbency will be scripting yet another victory for BJP in Gujarat and for the BJP in Himachal Pradesh. आप लीडर हैं, results will surprise everyone and आप will do some more. It is evident that the Aam Aadmi Party will be surprised by the results in Gujarat and in Himachal Pradesh. In Uttar Pradesh too, they had claimed that they would be forming the government. The results surprised them and they got less than nota. They lost their deposits on all seats. In Uttarakhand, they had claimed that they are forming the government. They had given a chief minister's face. The results surprised them and they had got less than nota. In Goa too, they had given a chief ministerial face. The results surprised them and they had lost their deposits on 97-98% seats. And again, in Gujarat and in Himachal Pradesh, the results will surprise them, just like the results in the MCD, where they claimed that the BJP would not cross 20 seats. Mr. Kejriwal was on record to say that the BJP will not cross 20 seats. The BJP scored a handsome 104 seats and has surprised the Aam Aadmi Party. Similarly, they will be surprised by the people of Gujarat and Himachal Pradesh today in a few hours.